कि भारत ने पाकिस्तान में 9 जगहों पर हमला किया है। पाकिस्तान और पीओके में ये हमले किए गए हैं। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर अपडेट कर दें कि 9 जगहों पर आतंकी कैंप पर भारत ने ये स्ट्राइक्स की हैं और ना सिर्फ पीओके में बल्कि पाकिस्तान में भी कई जगहों पर ये हमले किए गए हैं। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि पाकिस्तान के अंदर इसको लेकर हड़कंप है और देखिए पाकिस्तान और पीओके दोनों ही जगहों पर इन इलाकों में 9 जगहों पर भारतीय सेना की तरफ से एयर स्ट्राइक्स की गई। 9 अलग अलग जगहों पर कैंप पर ये हमले किए गए हैं। हालांकि देखिए पाकिस्तान की तरफ से ये भी खबरें आ रही हैं, लगातार ये तस्वीरें साझा की जा रही है कि ये स्ट्राइक्स बहुत बड़ी थी। तस्वीरें और प्रेस रिलीज यानी जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से रिलीज की गई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो साफ तौर पर कहती है कि आज भारत ने बहुत कैलकुलेटिव तरीके से, बहुत फोकस तरीके से ये एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया है। और देखिए हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी लगातार जुड़े, हमारे साथ जितेंद्र भी जुड़े हैं। जितेंद्र का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, देखिए ये तो तय था क्योंकि आप कश्मीर में हैं, आप श्रीनगर में लगातार पहलगाम अटैक के बाद से ही वहां मौजूद है। माहौल ये था कि शायद भारत के जो ऑपरेशंस होंगे बहुत फोकस होंगे और ऐसा दिख भी रहा है, ऐसा स्टेटमेंट में भी जाहिर है कि ये बहुत फोकस ऑपरेशंस थे और शायद इनका मेन टारगेट या मेन लोकेशंस वही। देखिए एक और जितेंद्र आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को एक और तस्वीर हम आपको दिखा दें। जो एयर स्ट्राइक्स की गई है उसकी एक ताजा तस्वीर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें। देखिए रात के अंधेरे में किस तरीके से बड़े एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया और एयर स्ट्राइक्स के बाद वहां पर कैसे लोगों में हड़कंप था। ये वो तस्वीरें हैं, ताजा तस्वीरें जो पाकिस्तान की तरफ से आ रही है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के इंटीरियर इलाकों से आ रही है। और ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि कैसे भारतीय सेना की तरफ से लगातार बड़ी एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया। 9 अलग अलग लोकेशंस पर इन एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया। बिल्कुल, हमारे साथ देखिए हमारे दूसरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र का रुख एक बार कर लेते हैं। जितेंद्र इस समय श्रीनगर में मौजूद है। जितेंद्र, मैं जिस तरीके से आपसे पूछ रहा था कि ये पहले से अंदाजा था कि भारतीय सेना की ये एयर स्ट्राइक्स बहुत कैलकुलेटिव होगी, बहुत फोकस होगी और वो प्रेस स्टेटमेंट में भी जाहिर है। क्या आपको लगता है कि अब शायद पाकिस्तान इसको लेकर थोड़ा सा सचेत होगा, शायद इसको लेकर थोड़ा सा घबराएगा, या फिर पाकिस्तान अपने उसी हथकंडे पर या फिर उन्हीं तरीके की चीजों पर वापस उतर आएगा? जितेंद्र जी बिल्कुल, देखिए पीएम मोदी की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि जो हमला होगा या फिर जो बदला होगा वो सीधे तौर पर आतंक के खिलाफ होगा, आतंकियों से होगा, ना कि आम लोगों से। और ठीक हूबहू दिखा भी वही वैसा। पीओके में ऐसी 9 लोकेशन है जहां पर पूरा टारगेट किया गया है, बाकायदा मिसाइल अटैक वहां पर हुआ है। और देखिए तस्वीरें साफ तौर पर बता रही किस तरीके से वहां पर एक टारगेट यानी कि एक कैलकुलेटिव हमला वहां पर किया गया है। उन तमाम एस्टेब्लिशमेंट जो टेररिस्ट एस्टेब्लिशमेंट थी उनको सिर्फ टारगेट किया गया, किसी आम आदमी को या फिर कहें किसी आम नागरिक को, पाकिस्तानी फौज को कहीं टारगेट नहीं किया गया। सीधे तौर पर सिर्फ आतंक को टारगेट किया गया, जिसने 22 अप्रैल को घाटी में, खासतौर से बैसरन घाटी के अंदर जो सैलानियों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया, कायराना हमला किया, उसका बदला ये आतंकिस्तान से है, आतंक के उन ठिकानों पर है जहां पर बाकायदा ये आतंक फल फूल रहा था। और ये जो 9 इलाके हैं, कोटली, अहमद शरीका, मुजफ्फराबाद और इसके अलावा बाग और मुरीदिके, ये वो तमाम जगह है जहां पर बाकायदा हिजबुल, इसके अलावा लश्कर, इन तमाम आतंकी कैंप वहां पर चल रहे थे और इनको सीधे तौर पर टारगेट किया गया।